ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं राजीव कुमार श्रीवृद्धि मृत्युंजय। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती जी ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर समाज में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना था कि कोई महिला शंकराचार्य पद पर आसीन नहीं हो सकती, यानी कोई भी महिला शंकराचार्य नहीं बन सकती। ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज ने नीचा दिखाने की हर संभव प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए। जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जैसे इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार महिलाओं को नीचा दिखाएंगे, तो फिर जरा सोचिए समाज में महिलाओं की क्या इज्जत रह जाएगी। क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं? हर क्षेत्र विशेष में देखिए आप, महिलाएं हमारे देश की गौरव है। गर्व होना चाहिए इन ऐसी महिलाओं पर जो देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। लेकिन सरस्वती जी ने कह दिया है कि महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती हैं? जब महिलाएं भागवताचार्य बन सकती हैं, आचार्य बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो फिर शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती हैं? जरा आप विचार कीजिए इस पर। मैं ऐसे शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं कहता हूँ जो महिलाओं को हर संभव नीचा दिखाते हैं, हर संभव उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं और अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। ये समाज के लिए घातक है। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को सम्मान कीजिए, महिलाओं को सम्मानित कीजिए। हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में लिखा है, यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब देवता हमारे जब देवी हैं, वो महिलाओं का जो सम्मान करते हैं, वो उन पर प्रसन्न होते हैं, तो फिर ये शंकराचार्य अप्रसन्न क्यों है? भाई, जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में देवताओं का वास होता है। ये कहा गया हमारे धर्म ग्रंथों में। फिर शंकराचार्य इस तरह की वाणी क्यों बोलते हैं? फिर शंकराचार्य इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों करते हैं? फिर ये शंकराचार्य को विचार करना चाहिए। क्या इनके पास ये नारी का अपमान कर रहे हैं? क्या इनके पास देवताओं का वास होगा? कैसा ज्ञान इनका? मैं ऐसे शंकराचार्य को ज्ञानी नहीं मान सकता। जरा विचार करो इस पर। समाज के लोगों, बाबाओं, आप लोग जरा विचार कीजिए कि ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती, एक ब्रह्मचारी ही बन सकते हैं। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। महिलाएं राजनीति क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र विशेष में आगे हैं। वैज्ञानिक भी बन रही हैं, एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ रही हैं, कितना आगे जा रही हैं। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि ये धर्म के विरुद्ध है, जो कि शंकराचार्य के पद के लायक नहीं है। क्यों नहीं लायक है? अरे, ऐसे हमने देखा है कि शंकराचार्य बने हुए हैं जिन पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य बनी, फिर भी जनता उनकी पूजा करती है। अगर उनकी सोच दोहरी है, अगर महिलाएं शंकराचार्य बन जाती तो ये पूजनीय हो जाएंगी, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती ये चाहते हैं कि हमारी ही पूजा हो, इन महिलाओं की पूजा ना हो, इसीलिए वो इस पद के लायक नहीं मानते हैं। जब हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि नारियों का सम्मान कीजिए, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वो देश महान होता है, वो स्थान महान होता है। लेकिन एक तरफ सरस्वती महाराज ये कहते हैं कि नारी शंकराचार्य नहीं बन सकती हैं। फिर कन्या को पूजन क्यों किया जाता है?
नारी को अपवित्र क्यों किया जाता है? हमने देखा है ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो दुराचारी हैं, लेकिन फिर भी उनकी समाज पूजा कर रहा है। जेलम बाबा बंद है, दुराचार के आरोप लगे हैं, वो दुराचारी सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी पूजा किया जा रहा है और फिर भी उसको पीठाधीश्वर और शंकराचार्य बना दिया जाता है। क्या ये उचित है? ऐसे ऐसे उन्हें भागवताचार्य देखे हैं जो नारियों को नाच गाने के लिए प्रेरित करते हैं। पंडाल में ऐसी मधुर तान उनको नचा देते हैं। तो क्या नाच गाना ये नहीं होता? वाराणसी मैंने देखा है कि जहाँ पर कोई भी नवरात्र का त्योहार हो या क्या न कोई अनुष्ठान हो, लेकिन वहाँ पर गीत गाए जाते हैं, वहाँ पर स्त्रियों को नचाया जाता है, अश्लील डांस किया जाता है। वाराणसी में ऐसा हुआ है। ये कौन करता है? ये धर्म के ठेकेदारी करते हैं। आप जैसे शंकराचार्य इस प्रकार के कार्य करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि नारी नाच गाना करवाती। नारी क्या नाच गाना करवाएंगे? वो तो आप लोग करवाते हैं। ऐसे ऐसे पंडालों में देखा भागवत चल रही, लेकिन वहाँ स्त्रियां डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये कार्य स्त्रियों का नहीं है नचाने का, ये पुरुषों का है जो अपनी उंगली पर नचाते हैं ऐसे पुरुष। क्यों? जरा विचार कीजिए। शंकराचार्य जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं है। आप जो ना महिलाओं के उत्थान की बात नहीं कर रहे, उनके पतन की बात कर रहे हैं। एक जरा सोचिए, शंकराचार्य का पद बड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रपति का पद बड़ा है। और लेकिन महिलाएं हमारी देश का नाम रोशन कर रही हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो कोई राष्ट्रपति बनता है। शंकराचार्य जी, ये तो आप भली बात जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं, फिर ऐसी बात आप क्यों करते हैं? ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। आप महिलाओं को शंकराचार्य बनाइए, फिर देखिए आप भी महान हो जाएंगे। क्योंकि नारी का सम्मान करना सर्वप्रथम भारत की भूमिका रही है। प्राचीन काल से नारियों का सम्मान होता आ रहा, हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में कहा गया है। फिर आपको धर्मशास्त्र ग्रंथों का ज्ञान नहीं है क्या? मैं ये जनता को जागरूक करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे शंकराचार्यों के बयानबाजी से समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसका विरोध कीजिए। ओम श्री परमात्मा।